दिए। पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। अपने आप को पूछ लीजिए कि आप कौन से हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अधम। उत्तम पुत्र कौन सा है? पापा ने जो दिया उसका कई गुना आपने कर दिया, उसको घटने नहीं दिया, उसको एक नंबर का बेटा करते हैं, फर्स्ट क्लास वाला। पिताजी ने जो दिया घटने नहीं दिया, उसको खूब बढ़ा दिया आपने, वो एक नंबर का है। मध्यम कौन सा है? पिताजी ने जो दिया बढ़ा नहीं पाया तो उसने घटने भी नहीं दिया, ये सेकंड क्लास वाले हैं, दूसरे नंबर के मध्यम। और तीसरे तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। पिताजी ने जो दिया शराब जुआ में सब उड़ा उड़ा करके सब खत्म कर दिया, ये औलाद औलाद कोई नहीं है तो माता पिता का मलमूत्र है, ये तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। उत्तम बनिए, बढ़िया बनिए। आपने ये सब मेहनत से किया है, तब ये कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। ये ऐसा नहीं है कि बस वो मोर पंख सिर के ऊपर लगा दिया गया हो तो ऊपर से बरस गया हो। चलो ठीक है, मोर पंख की रही होगी, कोई विशेषता अलाय वलाय घटी होंगी, लेकिन मेहनत तो आपके 20 नाखूनों से हुई है। ये मेहनत का ये परिणाम है। आपने इतनी मेहनत करी है, अब धीमे धीमे शरीर पलटा सा, वानप्रस्थ की देहली सामने खड़ी हुई है। आपने बच्चों को बड़ा कर दिया है और अब बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं, तो अब बाबा बनने का सर्टिफिकेट, दादी बनने का सर्टिफिकेट अब आपको प्राप्त हो गया है। अब तो बस भजन, ईश्वर आराधना, ईश्वर साधना। जवानी में ज़्यादा तीर्थ कर नहीं पाए, सत्संग कर नहीं पाए, कथाएं सुन नहीं पाए। ये क्या है आप जानते हैं? बुढ़ापा क्या है? जवानी का प्रायश्चित काल है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। और यदि इस अवस्था में प्रायश्चित नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन करोड़ साल तक भी मिलने वाला नहीं है। इंतजार मत कीजिएगा कि 80 साल में भजन करेंगे। बेटे को बेटा हो गया, घर छोड़ने का नंबर आ गया, टिकट मिल गई, समझ लो। बाल भले ही न पके हों, जिस दिन बेटे को बेटा, बिटिया को संतान हो गई है, आप नाना बाबा बन गए, तो यह आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि संसार की गृहस्थी आपकी पूरी हो गई। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, 4 बेटे हैं, उनको एक छत देना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, लेकिन 4 के लिए 40 प्लॉट, ये आपकी वासना है, आपकी तृष्णा है, आपकी कामना है। यही तृष्णा मार करके रख देती है। एक बात बोलूंगा, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संपदा तो बहुत है, लेकिन संतोष से बढ़कर के कोई संपत्ति दूसरी नहीं है। संतोष का मतलब ये नहीं है आप कुछ करें धरे नहीं। संतोष का अर्थ है भगवान का धन्यवाद कीजिए। भगवान, मेहनत तो हमने 40 रुपए की थी, लेकिन आपने 100 रुपया दिया है, 60% एक्स्ट्रा दिया। ऐसा भगवान ही तो है, वो मांगने से ज्यादा देता है हमेशा। दशरथ राजा ने एक बेटा मांगा था गुरु की देहली पर, एक बेटा मिल जाए रघुवंश का दिया जलाने के लिए, लेकिन महापुरुष की कृपा, मांगा 1 गुना और मिले है 4 गुना। यह ईश्वर की यह कृपा है। आपके मांगने से ज्यादा हमेशा ईश्वर देता है। अच्छे लोग वो हैं जो भगवान का थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं। कुछ लोग तो इंटरनेशनल भिखारी हैं, 1 नंबर के भिखमंगे। परमात्मा कितना भी दे दे, हमें तो कछु मिलो ही ना है, हमें तो कछु मिलो ही ना है, बस ताली पीटते रहेंगे, हमें तो कछु मिलो ही ना है। कभी कभी इस मुहड़े से भगवान को धन्यवाद भी दे दिया करो, उन्हें ये भी कह दिया करो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, आपने इतने अच्छे माता पिता दे दिए, इतने अच्छे बेटे दिए, बहू कितनी प्यारी सी दे दी है आपको पुत्र वधू, घर में लड़ाई नहीं, घर में झगड़ा नहीं, भैया इतना अच्छा दिया, पड़ोसी रिश्तेदार सब कुछ तो इतना अच्छा दे दिया, अब कमी क्या रह गई है? भैया ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा को कहिए, भगवान आपने बहुत कृपा करी है। और जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तो जैसा मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर भगवान के दूत लेने के लिए नहीं, स्वयं गरुण को लेकर के भगवान अपने भक्त को लेने के लिए आते। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो वो सब बढ़िया जिंदगी है, नहीं तो सब बेकार है, सब कूड़ा कचड़ा है। अपने जीवन को सार्थक कीजिएगा।
घर को धाम बनाइए, तीर्थ बनाइए, घर को तुलसी के गरुए लगाइए। पार्वती मैया 100 तुलसी के गरुआ रोज पूजती है। वो वैष्णव हो ही नहीं सकता जिसके घर से गौ माता को रोटी नहीं निकलती। एक रोटी गैया के लिए रोज निकाले, ये 4 बातें लिखने के लायक हैं। वो वैष्णव नहीं हो पाएंगे जिनके घर में गंगा जल नहीं है। गंगा जल घर में होता है, आचमन करते नहीं है। हमारा ग्रंथ शिव पुराण ही कहता है स्नान करने के बाद सबसे पहले 3 चम्मच हाथ में जल लेकर आचमन करें, और 3 बार बोला जाता है केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः पहला आचमन करते हैं तो कहा कि हम मुर्दे नहीं हैं, हम जीवित हैं। माधवाय नमः, माधव कहते हैं ज्ञान का भंडार, परमात्मा आपने विचार दिया है तभी तो गंगा जल का आचमन कर रहा। नारायणाय नमः, सिर्फ मंदिर में ही नहीं संसार के कड़ कड़ में तेरी ही तस्वीर देख रहा हूं या देख रही हूं। 3 बार आचमन। स्नान के बाद सबसे पहला काम ये कीजिए, आचमन कीजिए। धुला हुआ वस्त्र पहनकर भले आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, अपने मंदिर में बैठिए। तो घर में गंगाजल, घर में तुलसी, एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गौ माता के लिए पहली रोटी घर की। अब आपके गली मोहल्ले में तो गैया होगी नहीं, रोटी बना बना के निकाल निकाल करके रखो, और हफ्ते 10-15 दिन में जब भी कभी आपको अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है, परिवार के लोग पत्नी के साथ, बच्चों के साथ निकल जाओ घूमने के लिए। और बाहर आपको कहीं न कहीं गौशालाओं में या सड़क पर खड़ी हुई गैया मिल जाएगी। जिस दिन वह रोटी आपने गाय को खिला दी, रोटियों की जितनी संख्या है उतने ही यज्ञ आपके पूरे हो गए, इतना ध्यान रख लीजिए। अतिथियों का आदर करो। जिसके घर में अतिथि को अन्न नहीं मिलता उसके घर की तुलसी सूख जाती है। तुलसी का सूखना बिल्कुल ठीक नहीं है, उदार बनिए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में जावे भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से भेष में चल गया है।